मैं खाद बिखेर रहा हूँ और आप हमारी फसल ख़राब कर रहे हो। चेक करिए, इतने दिनों से हम कह रहे थे कि हमने अपने घास की कटाई करनी है, लेकिन बस मसरूफ़ रहे ईद और उसके बाद फिर मेहमान और फुल टाइम मसरूफियत चलती रही। अब हमारा जो घास है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसकी हमें कटाई करनी चाहिए। ऊपर से ये बिल्कुल रफ़ हो रहा है और शाम के मंजी बिस्तर जो है वो निकाल लिए गए। जैसे आजकल जो है रात के वक्त, जैसे रात को 11 या 12 बजते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है हमें कि हमें अंदर रूम में जाना पड़ता है। ख़ुसूसन मुझे अब ये नहीं पता कि वाकई सर्दी होती है या फिर मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई है। वैसे ये है कि हमारे गाँव की जो रातें हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। जितना गर्म दिन होता है उतनी ही ठंडी रात होती है। और अब की बार हमारी नीम ने वो फल नहीं लिया जो छोटी छोटी मीठी डोडियाँ वो लेती है। और एक और भी मशवरा दिया जा रहा था कि ये बड़ी हो रही है और ये फैल रही है, तो आप अब सर्दियों में जो है ना आप इसकी ट्रिमिंग कर दीजिएगा ताकि ये यहीं पर एक छतरी टाइप की बन जाए और घना साया हो। अगर ये ऐसे फैलती रहेगी तो इसका साया घना नहीं होगा, ऊपर से जो है ना वो सूरज की किरणें इसमें से गुजर करेंगी, बैठ नहीं सकेंगे। घास हमारा बिल्कुल रफ़ हो रहा है और इसमें कुछ इस तरह से जो है ना इनको पहले ये निकालना है और फिर घास की हम कटाई करेंगे जो ये खुश्क हुआ पड़ा है। पहले से प्रॉपर पानी लगते रहे, लेकिन कल से हम पानी नहीं दे रहे क्योंकि जब घास की कटाई करनी होती है तो पानी देना बंद कर देते हैं हम। और यहाँ पर हमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे सदाबहार के, आज देखते हैं तो माशाल्लाह इतने बड़े हो चुके हैं। बैंगन की हार्वेस्टिंग एक बार की गई है तो फिर से इतने अच्छे हो रहे हैं। चेक करें जी हमारा देसी बैंगन। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने जो फ्रंट साइड पे लगाए थे सदाबहार वो भी इतने अच्छे हो रहे हैं और सिर्फ वो नहीं, उन्होंने अब बीज गिराना शुरू कर दिया और नीचे एक प्रॉपर पनीरी बन रही है। और हमारा सुकून घर, कल हम व्लॉग नहीं बना सके, बस मसरूफ़ थे किसी काम में और कल गोड़ी की थी, पानी दिया था। अब देखते हैं तो हशाश बशाश हैं हमारे सभी पौधे, लेकिन ये वाली जगह खुश्क हो जाती है चाहे इसे आप 2 टाइम पानी दें फिर भी। वजह ये है कि यहाँ पर सूरज तकरीबन सारा दिन रहता है। सूरज जब मॉर्निंग में ये निकल रहा होता है तब से लेकर फिर ये यहाँ से घूमता हो जब मगरब की तरफ जाता है तो तब तक इसकी किरणें जो है ना यहाँ पे रहती हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर जो है वो खुश्क रहती है। मुर्गी हमारी एक ही रह गई है, लेकिन मशवरा दिया जा रहा है कि बस एक आध महीना निकाल के, ये डरी हुई क्यों है? सब सही है। वो देखो ऐसा होना चाहिए था कि मैं इसे हाथ लगाता तो ये भाग जाती, लेकिन वो वहीं पे बैठ गई है। कोको बीमार तो नहीं है? नहीं, वो वैसे मेरे हाथ के नीचे थी इसलिए सहम के बैठ गई। हमारे फिर से टमाटर रेड हो रहे हैं और ये रेड होने के साथ साथ ख़राब भी हो रहे हैं। खाएंगे आप? ये लो, नीचे से ख़राब हो रहा है, ये शायद लगा पड़ा था इसलिए ख़राब हो रहा है। आ जाओ, चेक करें। बाकी सारे बच्चे वापस जा चुके हैं, सिर्फ हुज़ैफ़ा यहाँ पे है और वजह ये है कि हुज़ैफ़ा को छुट्टियाँ हैं। कितनी छुट्टियाँ हैं हुज़ैफ़ा? नहीं, आप तो कह रहे थे मुझे 3 महीने छुट्टियाँ। वो आप यहाँ मटा ली थी। आप ही क्या कह रहे थे, स्कूल खुल गए फिर से? चलें, वो कह रहे जी पहले 3 महीने छुट्टियाँ थी, अब आप ही कह रही थी कि स्कूल खुल गया। यहाँ पर हमारा एक माल्टे का पौधा था जो कि बड़े जो है ना वो हमने वो कहते हैं कि चाह के साथ लगाया था, तो एक बार बिल्कुल खुश्क हो गया था, लेकिन अब फिर देखते हैं तो अब फिर से सरसब्ज़ हो रहा है। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये वो वाला पौधा है जिसे हाइब्रिड हम कहते हैं। अगर ये इस मौसम में हो जाता है तो इंशाल्लाह सर्दियों में ये फल देगा, क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो इसके ऊपर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। मुर्गी को हमने बाहर निकाला है, वो फिर से मिर्चों का जो है ना खाना ख़राब कर रही है। और यहाँ पर हमारी सदाबहार की पनीरी हो रही है और इतनी ज़्यादा हो रही है चाहे हम पूरा 1 एकड़ लगा लें इसे, हर तरफ हमारा सदाबहार ही है। आज हमारा एक नुकसान हो गया और हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बच्चों की तरह हम पाल रहे थे और आज वो हम में नहीं रहे। वो थे हमारे अंगूर। ये अंगूर कुछ बच्चे आए हैं, शायद हमसायों के थे या कौन बच्चे थे पता नहीं चला। हमारे जो अपने बच्चे हैं, जिस तरह से हुज़ैफ़ा, हादी लोग और बाकी सीरत ज़हरा लोग, वो बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करते। वजह ये थी कि उनको पता था कि ये हम हर रोज़ इनको एक तो प्रॉपर देख रहे होते हैं, इनकी केयर कर रहे होते हैं, और जब तक पक न जाए, मैंने उनसे कहा था कि खाएंगे ये आप लोग ही, लेकिन जब पकेंगे तब खाएंगे। लेकिन वो कहते कि हमारी जो उम्मीदें थी कि हम यहाँ से पके हुए अंगूर लेंगे, उससे पहले ही किसी ने तोड़ लिया। यहाँ पर प्रॉपर गुच्छे लगे हुए थे, ये देखें, इस शाख के साथ एक गुच्छा था
ऊपर एक गुच्छा था, अच्छा ऊपर तक तोड़ा है ये, फिर किसी बच्चे का काम तो नहीं लगता, या फिर हो सकता है कि उन्होंने ये जो टेबल पड़ा है ये पास किया हो और यहाँ से तोड़ लियो। बस अभी जो है ये यहाँ से ये सारे तोड़ लिए गए, सिर्फ ये 2 खड़े हैं बस। चले खड़े रहने देते हैं, ये निशानी के तौर पे, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में नहीं थे। लेकिन अफसोस हुआ, हम एक तजर्बाती तौर पे जो है ना इसे हर रोज़ देख रहे थे और इसकी केयर कर रहे थे। अब अल्लाह खैर करेगा, नेक्स्ट टाइम फिर होंगे तो फिर हम देखेंगे। मेरे साथ साथ आपको भी दुख हुआ होगा, मेरे जो व्यूवर्स अंगूरों को मस्ट उसका हाल चाल पूछते थे, तो शायद यार कहीं छुपी खड़ी हों। ये दिल को समझाने वाली बातें हैं कि कोई एक आध गुच्छा जो है ना वो छुपा खड़ा। वैसे ये भी हो सकता है क्योंकि वो तकरीबन 50% पक चुके थे, तो बच्चों की बजाय किसी परिंदे ने ये तोड़े हों, और हम ऐसे बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि हमने आंखों नहीं देखा। 50% ये है कि किसी परिंदे ने खाया होगा और 50% ये है कि बच्चों ने तोड़ा होगा। अब एक चीज़ माइंड में आ रही है कि अगर परिंदे जो हैं वो खाते तो वो थोड़े बहुत तो खड़े होते, लेकिन वो जड़ से उखाड़े गए हैं, मतलब शुरू से खींचे गए हैं, तो इससे लग रहा है किसी बच्चे की हरकत है। और मुर्गी हमारी मेरे ख्याल में दाना चाहती है, उस साइड पे हमने दाना डाला। ओए यार भीड़ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बच के रहें, बच के रहें, बच के रहें। इस साइड पे हमने दाना डाला हुआ, लेकिन वो इस साइड पे आ ही नहीं रही। ये दाना पड़ा यार, ये क्यों नहीं खा रही। आजकल गर्मी की वजह से हमने तकरीबन हर जगह पे परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। हमारे जो भी पुराने बर्तन थे उनमें, ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, उनमें हमने पानी डाल के रख दिया था। अब ये वैसे अकेली होगी, थोड़ी सी स्ट्रेस में भी होगी। ये लें जी, आज हमारे ज़िम्मे एक और काम लग गया है, वो ये है जानवरों के लिए हमने चारा काश्त किया था, और आज चूँकि रात को जो है ना वो पानी लगाना है, तो पानी लगाने से पहले खाद देनी थी, तो काम हमारे ये ज़िम्मे लगा कि आज खाद हम बिखेरेंगे। हुज़ैफ़ा आप क्या कर रहे हो बेटा, कर लो शौक़ पूरा, आए खाद बिखेरने चलते हैं। यहाँ से पहले हमने सीढ़ियाँ बनाई थी, लेकिन वो सिलाब के बाद ख़त्म होगी, तो इसलिए हमें जानवर वाली साइड से जाना होगा। बस अफसोस हो रहा है हमें हमारे अंगूर का कि वो अब हम में नहीं रहे। मैं आ जाओ, भागो। मैं जब भी साइड पे आ रहा हूँ मेमे को छोड़ता हूँ और ये सीधे अपनी माँ की तरफ जाती है। बछड़ा कैसा है, जवान हो गया, चारा खाना शुरू कर दिया उसने, और सामने से डूबता हुआ सूरज माशाअल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। हुज़ैफ़ा भाग के आगे। यहाँ पर हमारे पास खाद है जो कि हमने इस खेत में भी खेरनी है, कुछ इस तरह से। बेटा वैसे मैं इस काम में भी लेफ़्ट हैंडेड हूँ, कुछ इस तरह से भी खेरनी है हमने खाद। और इसका जो है ना वो कहते हैं कि तजुर्बा या तरीका वो ये है कि बराबर बराबर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक जगह पे चली जाए। आहा, ये इतनी अच्छी भी खेल रहे हैं हम। हुज़ैफ़ा मैं खाद बिखेर रहा हूँ और आप हमारी फसल ख़राब कर रहे हो, ऐसे ही है और क्या। बेटा पीछे हो जाओ, ये जहर होती है। हैं पाँव पे लगेगी ज़ख़म हो जाएगा, और क्या होना है। हुज़ैफ़ा खेल बनाया हुआ तूने। और दूसरा काम यहाँ पर हमने सदाबहार लगाना है। ये जगह थोड़ी सी सुंजी लग रही है, तो मैंने सोचा इसको भी रंगों से भर देते हैं, क्योंकि हमारा काम है सुंजी जगहों पे रंग भरना। अब यहाँ देखते हैं तो एक गमला बिल्कुल खुश्क पड़ा था, आज देखें तो माशाअल्लाह कल हमने 2 दिन पहले पौधा लगाया था और आज उसने फूल भी लिया हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है। ये वाला मौसम नहीं है हमारे पौधे शिफ्ट करने का, लेकिन फिर भी हम रिस्क ले लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और पहले ये था कि हम जो भी पौधा लगा रहे होते थे वो एक या दूसरे दिन पता चल जाता था कि आप ग्रो कर रहे हैं। अब वाला जो है ना उसके चांसेस भी होते हैं खुश्क होने के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही होती है। शाम का वक्त वैसे मौजू है पौधे लगाने के लिए, तो एक छोटी सी ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गए तो ज़बरदस्त, ना होए तो कोई बात नहीं। हमारे पास इतनी ज़्यादा पनीरी खड़ी है, हम फिर लगा लेंगे। पहले ये खड्डे बना रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा देर पौधा बाहर ना रहे, आते ही हम यहाँ पर इसको लगा दें। हमारे खुरपे का जो दस्ता है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुका है, हाथ पे अब लग रहे होता है, बाकायदा ये छाले बन रहे होते हैं,
तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दस्ता भी हमें चेंज करवाना चाहिए। जिस तरह से गड्ढे हमने बना लिए और अभी इनमें हम पौधे शिफ्ट कर देंगे और एक उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जिस तरह से सामने खूबसूरत फूल हुए हैं यहाँ भी होंगे। हमारी सूरजमुखी जो कह रही होती है मेरा जिक्र लाजमी किया करें, इतना खूबसूरत फूल है, वैसे इसका जिक्र ना किया जाए तो सुकून घर की जो हमारी प्लांट कम्युनिटी है वो अधूरी है। ये वाले पौधे हमारे पहले लगे हुए थे और इस साइड पे जो हमने शिफ्ट किए हैं या दूसरी साइड पे वो सारे हमने यहीं से लिए हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घने हो चुके हैं। तो जितने भी यहाँ से हम पौधे ले रहे होते हैं इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वैसे भी यहाँ पर जो है वो नई पनीरी हो जाती है, उससे नए पौधे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम पौधे ले रहे हैं, कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ ऐसे लोगों के घर से, इस तरह से। अच्छा, ये सदाबहार इसका ये भी है कि अगर आप ऐसे खींच के जो है ना इसे शिफ्ट कर दें तो ये फिर भी हो जाता है, लेकिन अभी जो हमने ये तजर्बा किया था आजकल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसलिए एहतियात से इसकी सारी जड़ें हमें निकालनी होती हैं, साथ में मट्टी भी, तो फिर ये आसानी से शिफ्ट हो जाता है। नए पौधे जा रहे हैं एक नई जगह पे बाहर लगाने के लिए। कोशिश हमारी होगी कि हम एक पौधा जो है वो ये पिंक वाला लगाएं और एक पौधा साथ में हम वाइट वाला लगाएं। और वैसे मैं नर्सरी में देख रहा था कि सदाबहार के मज़ीद भी कलर हैं, तो नेक्स्ट हम और कलर लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ इस तरह से। अल्लाह करे कि ये हो जाए और अच्छे से हो जाए। चेक करें, फ़िलहाल हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हमारे पौधे हमने लगाए ने मुर्गी पहले आगे ख़राब करने के लिए, पसीने छूट रहे हैं पसीने। एक सफ़ेद और एक पिंक लगाने की उम्मीद है कि हमारा ये तजुर्बा कामयाब रहेगा भी और हमें मिल भी गए हैं इतने पौधे कि यहाँ पर हम लगा सकें। हुज़ैफ़ा थोड़े चाहिए। हुज़ैफ़ा कह रहे कि आपके मेरे से ज़्यादा कपड़े ख़राब हैं, आपको भी नानो मारेगी। ऐसा तो पौधे हमारे लग चुके हैं, अभी पानी दिया जा रहा है। बस दुआ करो हुज़ैफ़ा ये हो जाए यहाँ से। और आज हमने वैसे सनसेट भी देखना था क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हमने सनसेट नहीं देखा। तो वो डूबता हुआ सूरज है गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरती। हाँ, सही चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं।